अस्सलामुअलैकुम। हमारे डिजेस्टिव सिस्टम में अभी गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट के अंदर एलिमेंट्री कैनाल के अंदर डिफरेंट जंक्शंस पे स्मूथ मसल्स ने रिंग बनाई होती हैं। तो जब कोई मसल रिंग की फॉर्म में होता है दैट इज कॉल्ड स्फिंक्टर। तो ज़्यादातर जो स्फिंक्टर्स हैं हमारी जीआईटी में जिनका मेन काम जो है वो एंट्री और एग्जिट ऑफ फूड को कंट्रोल करना होता है। तो ड्यूरिंग प्रोपल्सिव मूवमेंट एंड मिक्सिंग मूवमेंट जो जीआईटी में होती हैं, ऐसी ही मिक्सिंग और प्रोपल्सिव मूवमेंट में एंट्री और एग्जिट ऑफ फूड को डिफरेंट प्लेसेस में उनको रेगुलेट करना, जिन गेट्स का और जिन विंडोज़ का काम होता है जीआईटी के जो डिफरेंट जंक्शंस पे होते हैं, दीज आर कॉल्ड स्फिंक्टर्स। तो ज़्यादातर स्फिंक्टर्स जो हैं हमारी जीआईटी में वो स्मूथ मसल्स के बने होते हैं। एक स्फिंक्टर ऐसा है जो है तो स्केलेटल मसल, मगर वो मौजूद जीआईडी में है, वो मगर किसी बोन के साथ अटैच नहीं है। तो उसी के रिलेटेड आज का एमसीक्यू हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो वो कौन सा स्केलेटल मसल है जो हमारे स्केलेटल सिस्टम की किसी बोन के साथ अटैच नहीं होता। आपके नॉलेज में होगा, हम स्केलेटल मसल्स उन मसल्स को कहते हैं जो अटैच होती है हमारे स्केलेटल सिस्टम के साथ, मीन बोन्स के साथ। तो हमारी जीआईटी में एक ऐसा स्केलेटल मसल है जो किसी भी बोन के साथ अटैच नहीं है। तो आइए ढूंढते हैं वो कौन सा मसल है और वो कौन सा स्फिंक्टर बनाता है। तो लेट्स डिस्कस ऑप्शन नंबर ए जो है कॉर्डिक स्फिंक्टर। कॉर्डिक स्फिंक्टर जो है ये सेकंड अपनी पोजीशन में नंबर 2 स्फिंक्टर है। इसको लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर भी कहते हैं। तो ये लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर जो है ये जहां पे एसोफेगस खत्म होता है और स्टमक स्टार्ट होता है उसके जंक्शन पे है और दिल के करीब ये स्फिंक्टर है, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड कॉर्डिक स्फिंक्टर। तो पेरिस्टालसिस से जब फूड जो है एसोफेगस से फाइनली स्वेलविंग के दौरान जो लास्ट फेज होता है स्वेलविंग का, एसोफेगियल फेज ऑफ स्वेलविंग, तो फूड फाइनली जो है वो बोलस जो है स्टमक में आता है एंड उस वक्त ये रिलैक्स होता है और बोलस को एग्जिट करने के बाद, गुजारने के बाद स्टमक में ये क्लोज हो जाता है। तो बोलस की एंट्री और एग्जिट को ये रेगुलेट करता है कॉर्डिक स्फिंक्टर। और कुछ लोगों में ये कॉर्डिक स्फिंक्टर वीक हो जाता है, यहाँ से एक रिफ्लेक्स पैदा होती है जिसे एसिड रिफ्लेक्स कहते हैं। इसकी काइम जो है वो थोड़ी थोड़ी करके बर्निंग सेंसेशन करती है एसोफेगस में, दैट इज कॉल्ड पायरोसिस या हार्ट बर्न, मगर मेडिकल की जुबान में उसे कहते हैं एसिड रिफ्लेक्स। तो एसिड रिफ्लेक्स इसी कार्डिक स्फिंक्टर में प्रॉब्लम आने से यूजुअली सामने आती है। पाइलोरिक स्फिंक्टर जहां पे स्टमक खत्म होता है, पाइलोरस रीजन और स्मॉल इंटेस्टाइन का जो ड्यूरिनम है वहां पे ये मौजूद होता है और मिक्सिंग और चरनी के बाद जो एसिडिक काइम है वो थोड़ी थोड़ी करके ड्यूरिनम में जाती है, उसी की एंट्री और एग्जिट को रेगुलेट करता है पाइलोरिक स्फिंक्टर। ये दोनों स्फिंक्टर स्मूथ मसल्स की रिंग होती हैं, दीज आर नॉट स्केलेटल मसल्स। इनर एनल स्फिंक्टर, तो लास्ट जो जोड़ी है स्फिंक्टर की वो हमारी एनल कैनाल के अंदर होती है जो फीकल मैटर की एंट्री और एग्जिट को स्पेशली रेगुलेट करती है। तो माय वेरी डियर स्टूडेंट्स, इनर एनल स्फिंक्टर जो है वो भी स्मूथ मसल की रिंग होती है। कार्डिक स्फिंक्टर हो, पाइलोरिक स्फिंक्टर हो और इनर एनल स्फिंक्टर, ये स्मूथ मसल्स पे मुश्तमिल होते हैं। ये स्मूथ मसल्स की रिंग इनवॉलंटरी कंट्रोल में, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में, इनका रिलैक्स होना और इनका कंस्ट्रिक्ट होना हमारे ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में होता है। तो बचा हमारे पास आउटर एनल स्फिंक्टर, ये हमारी मर्जी के ताबे होता है, ये वॉलंटरी मसल की रिंग है, ये स्केलेटल मसल की रिंग है जिसको हम आउटर एनल स्फिंक्टर कहते हैं। माय वेरी डियर स्टूडेंट, यही वो स्केलेटल मसल है जो मौजूद तो हमारी जीआईटी में है, एनल कैनाल में है, मगर ये किसी भी बोन के साथ अटैच नहीं होता। तो इसकी कंस्ट्रिक्शन और इसकी रिलैक्सेशन जो है वो हमारे वॉलंटरी कंट्रोल में है और इसी के रिलैक्स करने पे फीकल मैटर जो है हमारी बॉडी से एक्सपेल होता है और इसी को कंस्ट्रिक्ट करने पे
फीकल मैटर को हम इनहिबिट करके रखते हैं, वो एक्सपेल नहीं होता। तो इट्स ऑल अबाउट दैट स्केलेटल मसल विच इज इन द फॉर्म ऑफ रिंग मींस स्फिंक्टर, और जो कि बोन के साथ अटैच नहीं है, दैट इज कॉल्ड आउटर एनल स्फिंक्टर। इट्स ऑल अबाउट different sphincters of GIT.